अनगढ़ा में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक डाक बंगला में मंडल अध्यक्ष रामनाथ महतो की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में मुख्य रूप से खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव-गांव चलो अभियान और मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना और पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाना है। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष सतदेव मुंडा, मनोज कुमार चौधरी, राजू रामेश्वर महतो, विष्णु महतो, प्रमाणिक, राजेंद्र महतो, सुनील महतो, राजेंद्र महतो, घने नाथ महतो, सुपरेश महतो आदि उपस्थित थे। देखिए, इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बात को बोलते हैं उनको उन्होंने करके दिखाया है। और फिर अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में गांव चले की ओर एक कार्यक्रम तय किया है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे जनसंघ काल के जो कार्यकर्ता है उनके पास संपर्क करना है, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सब चाहे हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, सभी लोग 24 घंटा किसी भी बूथ में जाकर वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में बैठेंगे और हमारा जो केंद्र सरकार का मोदी जी का जो काम चल रहा है, विकास की योजना चल रही है, उसके बारे में बताएंगे और सुख दुख का एक साथी बनेंगे, भागीदारी बनेंगे, ताकि हमारा जो परिवार का जो नेचर था, परिवार की जो प्राकृतिक था, धीरे धीरे छूटते जा रहा, उसको पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उस संबंध को कैसे और हम मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी वर्तमान समय में कि जो केंद्र राज्य की सरकार है वह अस्थिर है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने चुनावी वादा में भी जिस तरह का उन्होंने घोषणा किया था, उसमें तो 1% माने 0% भी उसका काम धरातल पर नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यही किया कि अपने नाम पर कभी पर हेमंत सोरेन प्रसाद, कभी पर हेमंत कुमार प्रसाद सोरेन, तो कभी पर शिबू सोरेन प्रसाद, तो कभी दुर्गा प्रसाद सोरेन, तो इस तरह से नाम बदल कर CNT एक्ट का ज़मीन को भी उल्लंघन करके और बड़े पैमाने पर ज़मीन का उन्होंने खरीद फरोख्त किया है। और उसी को जब ED के माध्यम से उस बात की सत्यता उनके पास में मिली, तो उसको उन्होंने पूछताछ करने के लिए जब भी जा रहे हैं तो हेमंत सोरेन जी ED को उस बात को फेस नहीं कर पा रहे हैं और कभी दिल्ली तो कभी कहीं इस तरह से भागते फिर रहे हैं। अगर उन्होंने सही मायने में गलत नहीं किया है तो सच का सच, पानी का पानी, उसको जाके जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से दवा से के साथ में कह सकता हूँ कि उन्होंने माइनिंग घोटाला किया है, बालू घोटाला किया है, ज़मीन घोटाला किया है, और जितना भी अगर हम लोग लें तो सिर्फ घोटाला ही घोटाला किया है। इसलिए ऐसे जो झारखंड की जनता के कमाए हुए पैसा को इन्होंने जो लूटने का काम किया है, उसको निश्चित रूप से उसको जनता को बताना चाहिए, और अगर वो दोषी है तो निश्चित रूप से मैं ED से भी और प्रशासन से ये मांग करता हूँ उसको जेल जाना चाहिए, और जनता की न्याय और जनता का जो पैसा है उसको जनता के विकास कार्यों में लगाना चाहिए। यही मेरा कहना है, यही मेरा विचार है। भाजपा के कुछ नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, तो इससे क्या वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से अगर कोई राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से अभी पूरे राज्य में ओहापोह की स्थिति हो गया। आज अगर मुख्यमंत्री पर इस तरह से ब्लेम लग रहा है, इस तरह से ज़मीन घोटाला का मात आ रहा है, इस तरह से माइनिंग घोटाला आ रहा है, इस तरह से आप लोग देखेंगे कि साहेबगंज में बिना चालान का, बिना कोई कागजी प्रक्रिया का वहाँ पर आपका स्टीमर के माध्यम से, पानी जहाज़ के माध्यम से बड़े पैमाने पर गिट्टी का कारोबार होता था। कई एक लोग पूरा जहाज़ ही डूब गया, उसमें बालू भी करता था, उसमें कितने लोगों की जानें चल गई। पूरा झारखंड में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 6000 से ऊपर यहाँ के जनजाति महिलाओं के पास दुष्कर्म और अत्याचार हुआ है, और लगभग हजारों लोगों का 4 साल के दरमियान में मर्डर हुआ है। और इस तरह से कितना आतंक हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होता है पैसा के ले पर, पैसा के बल पर, जिस तरह से ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए, और इसको स्वतः संज्ञान में लेकर राज्यपाल को इसकी अनुशंसा करना चाहिए, और ताकि यहाँ के जनताओं को जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात है, वो थम सकते, रोक सकता है। पूरे
प्रदेश कहेंगे सर कि 350 करोड़ जनता है। हेमंत सोरेन को चुन के लाया और इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के बाद आज ईडी ने बार बार समन भेजने के बावजूद भी आज भी वो सरकार से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं सर। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए तो मैं कहा कि ये सरकार चोर चोर मसेरा वाला मामला हो गया। चोरी भी करो और सिनाजोरी भी करो। आपने इसका मतलब है कि ने चोरी किया ही है और इसलिए चोरी किया है तो चूंकि जाएगा तो जनता ही है कि हम गलत किए हैं तो हम क्या फेस करेंगे, इसलिए भागते फिर रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहीं से इसको न्याय नहीं मिला है, कहीं से इसको कोई राहत नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से इसको तो जेल जाना ही चाहिए। अगर गलत किया है तो जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर जनता के प्रति संवैधानिक पद में रहकर अगर किसी भी तरह का कोई गलत करता है या तो आम आदमी भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सज़ा मिलने का अधिकार है। ये न्याय है, ये संविधान है और उसका पालन हम सब लोगों को करना चाहिए, तभी हमारा ये देश बचेगा। अभी लगातार बैठक किया जा रहा है और उसमें कहीं न कहीं उनकी पत्नी को सीएम बनाने के लिए ऐसा चर्चा आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उनमें थोड़ा सा भी बुद्धिमानी होगा, अगर जनता के प्रति थोड़ा सा भी अगर उनका मानसिकता मतलब अच्छा सोच होगा, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अपनी पत्नी को नहीं बना के, जो इस झारखंड को अलग करने में जिन्हें अपनी कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने जन आंदोलन करके इस झारखंड अलग राज्य को बनाया है, वैसे लोगों को, चाहे चंपाई सोरेन हो, चाहे अन्य बहुत से वरिष्ठ जेएमएम के जो विधायक लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि झारखंड की मान और सम्मान और झारखंड को जो आंदोलन करके झारखंड को लोग राज्य देने का जो काम किया है, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाता। अगर वो अपनी पत्नी को बनाता है तो कहीं ना कहीं लोभ, लालच और परिवार को बढ़ावा देगा और इस राज्य को कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ लूटने का काम होगा।